नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई है। आइए सीधा जोड़ते हैं, जानते हैं क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का। आइए सीधा जोड़ते हैं। क्या सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, आज आप प्रेस वार्ता रखे, क्या उद्देश्य है? कुछ विषय जो विश्व हिंदू परिषद लेकर चल रही है, उन विषयों को समाज तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता थी। उसमें एक तो हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए, यह विषय लेकर पूर्ण देश भर में हम जागरण अभियान कर रहे हैं। और उस दृष्टि से ये जो जागरण अभियान है, उसकी जानकारी देने के लिए हमने बात कही है। इसके लिए हमने कानून का प्रारूप हमारे थिंक टैंक ने बनाया है, तो वो हम सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस तरीके से ये किया जा सकता है। यह एक विषय था। दूसरा विषय था कि विश्व हिंदू परिषद के लिए हिंदू समाज की सुरक्षा ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जो 3-4 विषय अभी चल रहे हैं, जिसमें एक यानी मतांतरण का विषय, मिशनरी एक्टिविटीज द्वारा या मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा लव जिहाद के माध्यम से, तो ये हमारे लिए खतरा है। मुस्लिम घुसपैठ जो म्यांमार और बांग्लादेश से हो रही है, जो इस देश को न मानने वाले, संविधान को न मानने वाले लोग हैं और हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उस कारण से समाज के लिए, देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। यह अंतर्गत सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है। तो इस विषय के बारे में भी चिंता। और हिंदुओं का घटता जन्म दर, यह भी एक चिंता का विषय। इसलिए हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, यह आग्रह लेकर विश्व हिंदू परिषद जागरण कर रहा है। जी, चुनाव के भी दौरान बांग्लादेश घुसपैठ का चल रहा था, ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव के समय मुद्दे तो चर्चा में आते ही है, आने भी चाहिए, क्योंकि सोच समझकर चुनाव में मतदान होना चाहिए और राजनीतिक दलों ने इन विषयों के बारे में स्टैंड भी लेना चाहिए और स्टैंड लेकर उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो इसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा आया है, तो कई जगह पर अचानक, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है अन्य राज्यों में भी, कि जहां पे अचानक मुस्लिम आबादी बढ़ गई है मतदारों में या वोटिंग लिस्ट में। तो ये कैसा होता है भाई? अचानक इतने हजारों लाखों लोग कहां से आ जाते हैं? और इसलिए पॉलिटिकल प्रोसेस ऐसे बाहर से आए हुए लोगों से प्रभावित होता है। इसलिए भी ये मुद्दा बार बार इलेक्शन के समय आता है। जी, वक्फ संशोधन बिल को आप कैसे देखते हैं? हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अनियंत्रित इनके जो अधिकार थे, अनिर्बंध जो इनके अधिकार थे, उनकी कटौती हुई है। इससे सामान्य मुसलमान समाज का भी कल्याण हुआ है, हिंदू समाज का भी कल्याण हुआ है। ये जो आप विश्व हिंदू परिषद है, ये कितना हद तक ये सक्सेस होते हुए दिख रहा है? क्या लगता है ये किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर पाएगी? देखिए, विश्व हिंदू परिषद तो एक बहुत बड़ा संगठन है हिंदू समाज का। आज हम 10,000 गांवों में हमारा काम है, विश्व में 30 देशों में हमारा काम है, और आज हम 5,500 से ज्यादा सेवा प्रकल्प चला रहे हैं आज समाज की सेवा के। आज गोरक्षा करने वाला विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संगठन है। आज हिंदू कन्याओं की वापसी, जो लव जिहाद में शिकार होती है, उनको वापस लाने वाला विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संगठन है। तो विश्व हिंदू परिषद बहुत अच्छे काम कर रहा है, बड़ा संगठन है। देखिए, एक तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र है, वहां से ड्रोन से निगरानी होनी चाहिए। और इनमें ऐसी हिंसा करने वाले लोग कौन है, उनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट भी होनी चाहिए। और जो ऐसी हिंसा करते हैं, उनका इतनी कठोरता से सबक सिखानी चाहिए कि कभी हिम्मत नहीं होनी चाहिए हिंसा करने की। ये यदि प्रशासन करेगा तो ये सब बातें ठीक हो जाएगी।